वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स। इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, कोई भी नंबर जो कि नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो आप P अपॉन Q की फॉर्म में उसको आप लिख सकते हैं, तो आप उसको रेशनल नंबर कहेंगे। अब देखिए, P अपॉन Q की फॉर्म का क्या मतलब है। देखिए, ऐसे ब्रश लेते हैं हम। देखिए, P अपॉन Q की ये फॉर्म है। Q जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, मतलब Q जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। बाकी Q कुछ भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल 1/2, तो इसमें P 1 हो गया और Q 2 हो गया। -1/8, ठीक है, 9/15, कुछ भी, कोई सा भी नंबर जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके वो हमारा रेशनल नंबर होता है। मगर Q आप ये नहीं लिख सकते हैं 1/0, ये चीज़ जो है आप नहीं लिख सकते हैं। तो Q जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाएगा ज़ीरो, और 0/0 तो इन्फिनिटी होता है, ये कुछ होता नहीं है। तो इसलिए Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी Q कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। अब देखिए, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल किया गया है। तो कम्यूटिविटी और एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये जो है आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। तो देखिए, कम्यूटिविटी क्या होती है, a + b = b + a। मतलब अगर आप 3 + 4 करें या फिर 4 + 3 करें तो आंसर तो 7 ही आना है। यही होती है हमारी प्रॉपर्टी कम्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होती है, जैसे कि a × b + c। ठीक है, तो देखिए, a जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दोनों में। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो a की मल्टीप्लाई b से भी करेंगे, a की मल्टीप्लाई c से भी करेंगे, तो a × b + a × c, ये चीज़ हम लोग करते हैं। ठीक हो गया ना ये। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का। हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड, ये जो है हमारा -2/3 × 3/5 + 5/2 - 3/5 × 1/6। अब देखिए, आपको अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी मतलब बोला गया है। तो अभी मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी में a कॉमन होता है ना, और a को जब हम मल्टीप्लाई करें तो अंदर वाले प्लस में आते हैं, इस टाइप से कुछ होता है। अब ये देखिए इसमें आप कि इसमें 3/5 भी यहाँ पे भी आ रहा है, इसके साथ 2/3 के साथ मल्टीप्लाई में, और 5/2 के साथ, बीच में 5/2 है, और 3/5 1/6 के साथ भी मल्टीप्लाई में है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, अभी देखिए हम लोग कैसे करते हैं। इसमें हम लोग ये देखिए, हमने क्या किया है, ये जो बीच का 5/2 है इसको हम लोगों ने अलग से रख लिया है ना। ये 5/2 जो बीच का था इसको हम लोग ले गए लास्ट में, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एडिशन में है, पीछे चला जाएगा। अब ये देखिए कि -2/3 × 3/5, और ये जो था ये 5/2 पीछे चला गया, तो ये -3/5 × 1/6 आगे आ जाएगा। इन दोनों को अपने ब्रैकेट में बंद कर दिया। क्यों किया, ये देखिए इसलिए किया है हमने, क्योंकि देखिए यहाँ पे Listen to your favorite Bollywood top hit songs for free. Install the app now. किसने परमेश्वर से प्रेम किया और आज्ञा का पालन किया। 3/5 यहाँ पर भी है और 3/5 यहाँ पर भी है। तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि इस 3/5 के आगे तो माइनस है और इस 3/5 के आगे प्लस, मतलब माइनस नहीं है। तो देखिए, मल्टीप्लाई में जैसे कि 2/3 × 3/5 है, इन दोनों के आगे चाहे 2/3 के आगे हम माइनस लगा दें, चाहे 3/5 के हम आगे माइनस लगा दें, बात एक ही होती है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, 3/5 को कॉमन ले लिया है, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और अंदर वाले कौन कौन से बचे हैं, ये देखिए 2/3 बचा हमारा, और हमारा बचा 1/6। प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, a × b + c, है ना। तो a हमारा क्या है, यहाँ पे 3/5 है, b हमारा 2/3 हो गया, c हमारा 1/6 हो गया। अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे तो बीच में माइनस था, हमने यहाँ पे प्लस कैसे लगा दिया। तो देखिए, ऐसा होता है, प्रॉपर्टी होती है, हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है 7th क्लास में, कि माइनस × प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ना। तो देखिए, -3/5 हमने बाहर ब्रैकेट में लिया है, और हम जब ब्रैकेट खोलेंगे, बॉडमास लगाएंगे, ब्रैकेट खुलेगा, तो हम लोग का क्या होगा कि 3/5 को हम
2/3 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा -3/5 इंटू 2/3। 3/5 को 1/6 से इंटू करेंगे जब प्लस का, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर बीच में प्लस लगाया है और बाहर दोनों कॉमन जो है वो माइनस के ले लिए हैं। तो ये हो गया हमारा -3/5 इंटू 2/3, फिर जो ब्रैकेट लगाया हुआ है प्लस 1/6 और प्लस 5/2। तो देखिए ऊपर वाली प्रॉपर्टी तो कम्यूटिविटी हो गई है ना। कम्यूटिविटी क्या होती है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो ये कम्यूटिविटी हो गई। नीचे वाली हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिविटी ले रखी है ना। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होती है, a इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट में। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम लोगों ने इस वाले को एलसीएम ले लिया है। 6 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा है ना। नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर में एलसीएम 6 आ गया। अब 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 2 टाइम आता है ना। तो ऊपर क्या करेंगे हम लोग, ऊपर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो गया प्लस 1। अब 6 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 1 टाइम ही आता है, तो इसलिए हम इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये तो नॉर्मल एलसीएम है जो हम 3rd 4th क्लास में सीख लेते हैं एलसीएम लेना। तो यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम ले लिया तो 4 + 1/6 आ गया। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में था। अब देखिए हम लोगों ने इसको ब्रैकेट में रखा, सॉल्व किया 4 + 1 तो 5/6 आ गया। तो हमारे पास अब क्या बचा, मल्टीप्लाई में -3/5 इंटू 5/6 बचा और प्लस 5/2 बचा। अब देखिए बॉड मास रूल में ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ऐड करने से पहले हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए -3/5 और इंटू में हमारा 5/6 बचा है और प्लस 5/2 बचा है। तो प्लस तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो अपॉन वाले हैं वो कट जाते हैं, डिवाइड में होते हैं। तो 5 इस 5 से ये वाला 5 कट गया तो ये 1 1 बच गया और ये 3 2 जा 6, तो इस 3 से ये कट गया 2। तो हमारा इस पूरे का आंसर क्या बचा, इस पूरे का आंसर बचा हमारा 1/2 माइनस का क्यों, क्योंकि इसके आगे माइनस था। तो हमारा इसका सॉल्व होके क्या आ गया -1/2। अब -1/2 प्लस 5/2, तो 5 का जो डिनोमिनेटर में है वो 2 है तो 2 अपॉन में आएगा, तो -1/2 जो हमारा सॉल्व करके आया और 5/2 है ना, ये आ गया। तो बेस में नीचे डिनोमिनेटर में 2 बचा, ऊपर -1 + 5। तो ये क्या हो गया, ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। साइन किसका लगता है, बड़े वाले का। तो बड़ा वाला 5 है तो इसका साइन आएगा तो हमारा हो जाएगा 4/2 हो गया। ठीक है, तो क्या आंसर बचा, 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर आ गया 2। तो 4/2 = 2। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा क्या आ गया, इसका आंसर हमारा आ गया है 2। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट